हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्लूट बिगनर सीरीज़ में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। सो टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इज़ द ऑर्नामेंटेशन टेक्निक्स। बांसुरी को मधुर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं ना, ब्यूटिफिकेशन टेक्निक्स जो यूज़ होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं और किस तरह से यूज़ की जाती हैं, उनको ऑर्नामेंटेशन टेक्निक्स कहा जाता है। ठीक है, क्लासिकल म्यूज़िक भी इसके बिना अधूरा है। हर संगीत, कोई सा भी संगीत हो, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो जो बॉलीवुड सॉन्ग्स बनते हैं, कोई से भी जो है सॉन्ग्स बनते हैं, कोई सा भी म्यूज़िक हो, वो इन ऑर्नामेंटेशन टेक्निक्स के बिना अधूरा है, क्योंकि सुंदरता उसी से आती है। ठीक है, तो बांसुरी पर ऑर्नामेंटेशन टेक्निक्स आज हम समझेंगे। और इसका पहला जो है फैक्टर, जो पहली ब्यूटिफिकेशन टेक्निक है, वो आज हम कवर करेंगे। दैट फर्स्ट टेक्निक इज़ कर्ण स्वर। कर्ण स्वर क्या होता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है ना। मैं एग्जाम्पल के साथ कौन से गाने को हम प्ले करें कर्ण स्वर के साथ, जिससे कर्ण स्वर लगने के बाद वो गाना बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस हो जाए। डिफरेंस भी बताऊंगा कि बिना कर्ण स्वर के वो कैसा साउंड कर रहा था, और कर्ण स्वर लगने के बाद उसमें जो ब्यूटी आई है वो भी सुनाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन दिस। सो बात अगर कर्ण स्वर की है तो इसको सुन के ही समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी नोट को, नोट के किसी फ्रैक्शन को एक्चुअल में यूज़ कर रहे हैं। कर्ण, एक फुल नोट के कर्ण को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब मैं जैसे सा प्ले करता हूँ, सा सा तो ये नॉर्मल हो गया, पर इसके साथ मैं अगर कर्ण स्वर लेना चाहूँ, नी लेना चाहूँ, नी का कर्ण स्वर, तो मैं कैसे प्ले करूँगा। ये मैंने नी का एक छोटा सा पार्ट लिया, उस पर टैप मार के, है ना, टैप मारा तो उसका एक कुछ फ्रैक्शन मुझे सा के साथ मिल गया। इस तरह से मैंने नी का कर्ण स्वर ले लिया। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे किया जाता है, और एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, हर जगह पे कर्ण स्वर कैसे बन प्ले करेंगे बांसुरी पर। जैसे सा के साथ, फिर रे के साथ, फिर ग के साथ, फिर ऐसे करते करते पूरी बांसुरी पे सारे नोट्स को अपन कर्ण स्वर की मदद से प्ले कर सकते हैं। हायर नोट्स में अगर बजाएं तो फिर। ठीक है, तो अब मैं एक गाना प्ले करता हूँ बिना कर्ण स्वर के पहले, उसके बाद इन कर्ण स्वरों को मैं उसमें इस्तेमाल करूँगा, और आप देखना उसमें कितनी ब्यूटी आ जाएगी। ठीक है, तो गाने का नाम है ज़रा ज़रा। ज़रा ज़रा का जो इंट्रो पीस आता है ना, उसमें देखो, पहले मैं बिना कर्ण स्वर के बजाता हूँ। एकदम कोई इसमें ब्यूटी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही हम कर्ण स्वर लेते हैं, फिर क्या होता है। देखा, एकदम चेंज आ गया पूरे गाने में। इसको मैं बिना कर्ण स्वर के बजाता, कैसा साउंड कर रहा था। इसमें ब्यूटी नहीं है ना। तो कर्ण स्वर ऐड करते ही जो है पूरा गाने का जो मूड था, उसका जो ब्यूटी थी, एकदम
हाई लेवल पे पहुंच जाती है, एकदम लोअर से एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाती है। सो ये फ़ायदा होता है कर्ण स्वर का। ठीक है, दिस वॉज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, और यही जो है सब गाना जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इस कर्ण स्वर को एक्सप्लेन करने का। ऑर्नामेंटेशन टेक्निक्स में सबसे पहली चीज़ कर्ण स्वर जो हमने आज सीखा। एंड आई फील इससे ज़्यादा सिंपल है ना, इससे ज़्यादा सिंपल कोई टेक्निक नहीं होगी। क्या करना है, सिर्फ एक टैप ही तो मारना है। आप प्ले कर रहे हो, एक टैप मारना है, अगले नोट का या पास के किसी नोट का एक छोटा सा कण ले लेना है अपने नोट्स के साथ। सा बजा रहे हो, नी का एक छोटा सा कण ले लिया, धा का भी ले सकते हो, पा का भी ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक हल्का सा टैप मारना बिल्कुल और उठा लेना है फिंगर। इतना आसान है। ठीक है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, और इसका रिजल्ट भी आपने देख लिया, इससे ज़्यादा बेस्ट भी कुछ भी नहीं हो सकता। तो कम प्रैक्टिस, कम मेहनत के साथ हमको इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है ना। सो जल्दी से सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस में भी कुछ भी नहीं करना है। आप अगर इतना बजा लेते हैं सारे गामा पाधा निसा, उसी में आपको एक टैपिंग्स ऐड कर देनी है, हो गया कर्ण स्वर, है ना। तो ऐसे करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे गा मा पा धा निसा के साथ। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कर्ण स्वर, द फर्स्ट ऑर्नामेंटेशन टेक्निक। और भी बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं जो मैं बहुत ही सिंपल और इजी वे में एग्जांपल्स के साथ, जैसे आज ज़रा ज़रा सॉन्ग का मैंने एग्जांपल लिया, उसी की तरह दूसरे सॉन्ग्स भी लूँगा दूसरी टेक्निक्स को बताने के लिए, समझाने के लिए, और बहुत इजीली, बहुत सिंपल वे में रिप्रेजेंट करूँगा आपके सामने, जिससे आप आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, सो लेट्स एंड दिस वीडियो। आशा है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, है ना। एंड आई विश कि आपको ये कंप्लीट बिगनर सीरीज़ जो हमारी फ्लूट की चल रही है वो पसंद आ रही होगी। आई जस्ट होप सो। बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और हंसते रहिए। ठीक है, श्री राधे।